बच्चों, आप लोग आई हैव ए ड्रीम का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो जो पार्ट 1 में पढ़े वही स्पीच को जो मार्टिन लूथर किंग ने भाषण दिया था वाशिंगटन डीसी में, वही स्पीच को हम लोग फिर से आगे करने जा रहे हैं, जहाँ तक पढ़े उसके आगे। देखिए, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्ले दैट वी शैल ऑलवेज मार्च अहेड, कि जब हम लोग चलते हैं तो हमेशा हम लोग मार्च अहेड की तरफ आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग कभी भी पीछे नहीं मुड़ सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटी ऑफ सिविल राइट्स, मैं वैसे लोगों से पूछना चाह रहा हूँ जो सिविल राइट्स का डिवोटी होता है, मतलब कि जो सरकार के आदेश को मानता, मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूँ व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट कब होंगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज आवर बॉडी heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highway and the hotels of the cities। कहता हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं जब तक हम लोग ट्रैवल करते रहेंगे, जब तक हम लोग घूमते रहेंगे, जब तक हम लोग यहाँ वहाँ जाते रहेंगे, कभी हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रोस बेसिक मोबिलिटी इट फॉर्म ए स्मेलर गेटो टू ए लार्ज वन, क्योंकि हम लोग कभी भी एक संतुष्ट परिवार नहीं बन सकते, क्योंकि नेग्रो का जो बेसिक मोबिलिटी है वह भी अच्छा नहीं है। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड लॉन्ग एज ए नेग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट एंड नेग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव्स ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट। आप ये भी विश्वास होगा कि नेग्रो जो मिसिसिपी का है वो वोट भी नहीं कर सकता है न्यूयॉर्क में, ऐसा आप मान सकते हैं। नो वन वी आर नॉट सकता, इसीलिए हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस, हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। रोल्स डाउन लाइक वाटर एंड रैटिशियस लाइक ए माइट स्ट्रीम, कहने का मतलब है जब तक हम लोग एक ही पानी नहीं पिएंगे धारा का, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं वैसे व्यक्ति नहीं हूँ। सम ऑफ यू हैव कम हेयर आउट द ग्रेट ट्रायल्स एंड द ट्रैबुलेशंस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रायल्स करते हैं लेकिन फिर भी वो ट्रैबुलेशन करते हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम नैरो सेल्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो नैरो सेल से आए हैं, मतलब कुछ गली या कह सकते हैं वैसे जगह से आए हैं जो कि लोग कुछ जानते नहीं हैं। लेकिन सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरिया, कुछ आपके एरिया से आए हैं वेयर यू क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम लैप, जहाँ पे आप स्वतंत्रता को छोड़ देते हैं। यू बैटर्ड बाय द स्टॉर्म्स ऑफ प्रिसिक्यूशन एंड स्टेगर्ड बाय द winds ऑफ पुलिस वर्सिलिटी, कुछ लोग वैसे जगह से आए हैं जहाँ के पुलिसों से शिकार बन जाते हैं। यू हैव नेवर बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, शायद आप इस वेटरिंग क्रिएटिव सफरिंग से आप उगे नहीं होंगे। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ दैट अर्न सफरिंग इज ए रिप्रेमेटिव, क्योंकि हम लोग लगातार काम करते हैं लेकिन हम लोग को विश्वास मिलता है, लेकिन हम लोग को वह आज़ादी नहीं मिलता है। गो बैक टू मिसिसिपी, कहता है आप जाइए मिसिसिपी पुनः। गो बैक अल्बामा पुनः जाइए। गो बैक टू जॉर्जिया पुनः जाइए। गो बैक टू लुसिना जाइए। गो बैक टू सलम में जाइए। नॉर्थर्न सिटी में जाइए, वहाँ के सारे सिचुएशन को देखिएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि अब हम लोग वैसे चीज़ों से आगे उठने वाला हैं। आई से टू यू टुडे माई फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हम लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन डाला है वह मोमेंट वो अब एक सपना रहेगा, क्योंकि मेरा एक सपना साकार होने जा रहा है। मैं जो अमेरिकन ड्रीम देखा हूँ वह काफ़ी हद तक साकार होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दैट दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग, क्योंकि मेरा जो सपना है आगे उठना, वह सपना काफ़ी कंप्लीट होगा। हम वैसे सत्य पर जीना चाहते हैं, वैसे बढ़िया जीना चाहते हैं, वैसे मैन क्रिएटिव बनाना चाहते हैं जो इक्वल हो। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है कि एक दिन on the red hills of Georgia and sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of the brotherhood, जो व्यक्ति गुलाम है सब एक साथ होंगे, चाहे जॉर्जिया हो, चाहे मिसिसिपी जो या लुसिनिया, सब एक जगह एक साथ भाईचारा में होंगे। I have a dream that one day when the state of Mississippi, a desert state sweltering with that of the injustice and oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice। मेरा एक सपना है
जो मिसिसिपी होगा, एक मरुस्थल क्षेत्र है, वह भी एक अच्छे अन्याय को खिलाफ होगा। मेरा सपना है कि मैं एक ऐसे मरुस्थलों में ऐसी स्वतंत्रता पाऊंगा जहाँ पे सबों को न्याय मिलेगी। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन नेशंस वेयर दे विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ द स्किन्स बट दे कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर। मेरा एक सपना है कि जो मेरा 4 बच्चा है एक दिन अपने राष्ट्र के प्रति काम करेगा, उसे न्याय मिलेगा, उसको कभी भी कलर के प्रति उसको चरित्र के रूप में ऐसा नहीं करेगा। आई हैव अ ड्रीम टुडे, आज मेरा एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन द स्टेट ऑफ अलबामा, मेरा एक सपना है जो अलबामा एक राज है, उस गवर्नर स्लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशंस एंड नलिफिकेशन, जहाँ की जिन लोगों के ओट पर हमेशा तरह तरह की बातों का छंद होता है, मैं उन लोगों से अलग होऊंगा। विल यू ट्रांसफॉर्मेड इनटू ए सिचुएशन वेयर लिटिल बॉय एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स विद द लिटिल वाइट बॉय एंड वाइट गर्ल्स वॉक टुगेदर एज ए सिस्टर ब्रदर। चाहे गोरे हो या काले, सभी भाई बहन एक साथ रहेंगे, एक साथ हाथ से हाथ मिला के हम लोग चलेंगे, क्योंकि आई हैव अ ड्रीम टुडे, क्योंकि मेरा आज एक सपना है। आई हैव अ ड्रीम दैट, मेरा एक सपना है कि एवरी वैली शैल बी एक्सेल्ड, कि हर गली मेरा होगा, हर एवरी हिल इन माउंटेन शैल बी मेड लॉ, हर गली, हर पर्वत, हर जगह जो कानून है वह सब मेरा होगा। रफ places will be made plain and the crooked places will be made straight and the glory of the Lord shall be revealed and the flesh shall see it together। कहने का मतलब है जहाँ पे क्रूक लोग हैं, जहाँ पे चोर डकैत या जो सीधा, जहाँ भगवान की वासना हो वहाँ भी हम लोग का अधिकार होगा, हम लोग सब जगह जाएंगे। दिस इज़ आवर होप, ये हमारी आशा है, ये हमारी विश्वास है कि मैं कभी भी साउथ में आपस नहीं जाऊँगा। विद द फेथ वी विल बी एबल टू हाउ आउट द इम्पोर्टेंट स्पेयर स्टोन्स ऑफ अर्थ, मेरा जो आशा है वह बिल्कुल खत्म होगा। विद द फेथ वी विल बी एबल टू ट्रांसपोर्ट द जिंगलिंग डिस्कर्स ऑफ आवर नेशन ब्यूटीफुल सिंपैथी ऑफ ब्रदरहुड, मेरा सपना है कि मैं हर जगह अपना भाईचारा फैलाऊंगा और विश्वास दिलाऊंगा कि काम एक साथ किया जाता है। टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे। जब हम लोग संघर्ष एक साथ कर सकते हैं, एक साथ जेल जा सकते हैं, तो आज़ादी भी एक साथ मिलेगा। मेरे भाइयों, तो मेरी बातों को ध्यान सुनना। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल गॉड चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद ए न्यू मीनिंग, तो एक दिन वह होगा जब भगवान सब बच्चे को बराबर हक देंगे और वह सब एक ही गीत गाएँ। क्या गाएंगे? माई कंट्रीज द स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ द आई सिंग लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, जहाँ मेरा पिता मरा है उसी धरती पर, जहाँ वही प्लीग्रिम पे जो मेरे पिता का चल बसे हैं, जो हर माउंटेन पे हर जगह मेरी स्वतंत्रता गूंजेगी। जो मेरे पूर्वज जा चुके हैं, बलिदान दे चुके हैं, मैं उनको याद करना चाहता हूँ। एंड इफ अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन दैट मस्ट कम ट्रू, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जो सत्य होगा। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजन सेलेक्ट ऑफ ए न्यू हेमस्फेयर, इसीलिए हम अपने नए जीवन में जाने जा रहे हैं। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम है वह बदलने जा रहा है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एलिजेंसी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, क्योंकि मैं जिस फ्रीडम की बात करता हूँ उस फ्रीडम से मैं आगे निकल चुका हूँ। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड ऑफ क्लोराडो, क्योंकि मैं जिस स्वतंत्रता से उससे आगे निकल रहा हूँ। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कैरिबियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया, मैं वैसे कैलिफोर्निया से आगे निकल चुका हूँ। बट नॉट ओनली दैट, लेकिन मैं फ्रीडम रिंग में हमेशा जॉर्जिया का जो पर्वत होता मैं उससे भी निकल चुका हूँ। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, हर जगह का जो पर्वत, टेनेसी पर्वत हो जाए जहाँ की भी हो, मैं हर जगह आगे बढ़ूँगा। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एवरी मॉरल मिसिसिपी, मिसिसिपी को आज़ाद देखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हर जगह माउंटेन हो या साइड हो जहाँ भी हो एक आज़ादी का झंडा लहराऊँगा। व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जिस दिन मेरे पास स्वतंत्रता की अंगूठी होगी, उस दिन मैं हर गांव, हर हेमलेट, हर राज, हर नगर, हर शहर में सिर्फ मेरे भगवान के बच्चे वही होंगे, ना काले बच्चे, ना गोरे बच्चे, ना जीव बच्चा, ना जीनियस बच्चा, ना प्रोस्टेट्स बच्चा, ना कैथलिक बच्चा, सब एक साथ एक ही बच्चा होंगे, चाहे ऑल निग्रो या सब कोई, इसलिए सारे बच्चे एक साथ होंगे। थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। अंत में भगवानों का आशीर्वाद है कि हम लोग फ्री हो गए हैं और सब हम लोग एक साथ हैं, और अमेरिका में कोई भी रंगभेद नीति ना होगा, ना ही कोई नेग्रो जाति होगा। बच्चों, आज आप लोगों के सामने ये पूरी तरह से आई हैव अ ड्रीम कंप्लीट हो गया, जो स्पीच था नेल्सन मंडेला को, और आई होप सो दैट विल बी अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू।